प्रश्नावली 11.1 है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ मान ज्ञात करना है। तो 1 में है 2 का घात 6, तो लिखेंगे 2 6 बार, 1 2 3 4 5 6। गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो ये हो गया 64 आंसर। 2 में है 9 का घात 3, तो 9 3 बार लिखेंगे, 9 दूने 9 दूने 9। गुना करेंगे तो 9 नमा 81, 81 नमा 729, 729 आंसर। 3 में है 11 का स्क्वायर, 11 2 बार, 11 गुने 11 बराबर 11 में 11 का गुना करते हैं तो 121 होता है। 4 नंबर में है 5 का घात 4, 5 का घात 4, तो 5 4 बार लिखेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बराबर, तो 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 आंसर। अब है प्रश्न 2, कह रहा है निम्नलिखित घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ इसको घातांकीय रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ लिखेंगे 1 नंबर 2 का 1, 6। अब देखते हैं 6 कितने बार है, तो 1 2 3 4 बार है, तो 6 का घात 4 आंसर। 2 नंबर टी गुने टी 2 बार है, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर। 3 नंबर में बी, 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ लिख देंगे बी का घात 4। 3 के बाद चलिए 4 नंबर में 5 है, 1 2 बार, तो 5 का घात 2 गुने 7 है, 1 2 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में 2 है, 1 2 बार, तो 2 का घात 2 गुने ए है 1 2 बार, तो फिर ए का घात 2। अब है 6 नंबर। 6 नंबर में ए है 1 2 3 बार, तो ये 3। सी है 1 2 3 4 बार, तो सी लिखेंगे 4 बार। और डी है 1 बार, तो ये लिखेंगे डी। यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, छूट गया है गुना का चिन्ह देना। अब है यहाँ प्रश्न 3, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। घातांकीय संकेतन में व्यक्त करना है, तो 1 में है 512, तो 512 लिखेंगे और 2 से भाग देंगे, तो 2 से सबसे छोटी संख्या से देते हैं, तो ये 2 से 512 कट रहा है, तो हो जाएगा 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। अब लिखेंगे इसलिए 512 बराबर, तो 512 बराबर 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 9 बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, तो बराबर 2 9 बार है, तो लिखेंगे 2 का आंसर 2 का घात 9 आंसर। अब है 2 नंबर। 2 नंबर में है 343, तो 343 में 7 से लगेगा 49 बार में, फिर 49 में 7 से लगेगा 7 बार में, इस 7 से 7 में 1 बार, तो अब लिखेंगे इसलिए 343 बराबर 3 7 है, 1 2 3 7 है, तो बराबर 7 का घात 3 आंसर। अब है 3 नंबर में है 729, तो 729 3 से कटेगा तो हो जाएगा 243, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9,
फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, तब यहाँ लिखेंगे इसलिए 729 बराबर 1 2 3 4 5 6 3 है। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 3, तो बराबर 3 का घात 6 आंसर। 4 नंबर में है, 4 नंबर में है 3125, तो यह 5 से कटेगा तो हो जाएगा 625, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 और 5 से 1 भाग दिए। तो अब यहाँ लिखेंगे इसलिए 3125 बराबर 1 2 3 4 5 5 है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 5 का घात 5 आंसर। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। यहाँ 4 का 1 है, 4 का घात 3 है, बराबर 4 गुने 4 गुने 4 बराबर 4 चौका 16, 16 चौका 64। अभी यह है 3 का घात 4, तो यहाँ लिखेंगे 3 का घात 4, फिर 3 लिखेंगे 4 बार, 1 2 3 4, फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, तो ये हो गया 81। अब 64 और 81 में 81 बड़ा है, तो 81 का 3 का घात 4 है, तो इसका आंसर हो गया 3 का घात 4 बड़ा है। अब है 2 नंबर, 2 नंबर में है 5 का घात 3, तो यहाँ लिखेंगे 5 का घात 3 बराबर 5 3 बार, 1 2 3 बार, गुना करेंगे तो 50 25, 25 पंचे 125। अब है 3 का घात 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का घात 5 बराबर 3 होगा 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 3 का हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 द्वितीया 243, तो बराबर हो गया 243। 125 से 243 बड़ा है, 243 का 3 का घात 5 है, तो बराबर 3 का घात 5 बड़ा है। 3 नंबर, 3 नंबर में है 2 का घात 8, 2 का घात है 8, तो फिर 2 8 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, ये हो जाएगा 256। उसके बाद है 8 का घात 2 है, ये है 8 का घात 2, तो बराबर 8 गुने 8, 8 8 64, तो 64 से 256 बड़ा है, इसका 2 का घात 8 है, तो लिखेंगे बराबर 2 का घात 8 बड़ा है। अब है प्रश्न 4, प्रश्न 4 में है 100 का घात 2 है, तो बराबर 100 गुने 100, बराबर हो जाएगा 1 पर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 10,000। दूसरा है 2 का घात
यहाँ 4 में है 2 का घात 100, तो यहाँ लिखेंगे 2 का घात 100, तो इस बराबर हो जाएगा 2 का घात 100। तो इसमें देखिए 2 बार 100 लिखना बहुत अधिक टाइम लगेगा, इसको 10 बार लिख लेंगे। चलिए तो पोस्ट में लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार लिख लेंगे। और इसमें क्या करेंगे 10 इसका घात कर देंगे। तो जब 10 इसका घात कर दिए तो अब इसका जब ये गुना करते हैं तो हो जाएगा 10 24 बराबर 10 24 10 24 का घात 10, इसको गुना किए हैं तो 1024 आ रहा है। तो फिर इसका घात 10, तो बराबर अब लिखेंगे 10 24 2 और उसके बाद ये यहाँ हो जाएगा 5, तो 2 पंचे 10। तो अब लिखेंगे 10 24 फिर गुने 10 24, तो इसका घात हो जाएगा 5। अब होगा 10 24 में 10 24 का गुना करेंगे, तो 10 24 में 10 24 का गुना करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको 1 0 4 8 8 के बाद हो जाएगा 5 7 6, इसका घात 5। तो अब यहाँ देखिए ये तो 10,000 ही आया था, ये तो बहुत आया, तो 2 का घात 100 बड़ा है, तो लिखेंगे बराबर 2 का घात 100 बड़ा है। अब है 5 नंबर। 5 नंबर में है 2 का घात 10। 5 नंबर में 2 का घात 10 है या 10 का घात 2 है। चलिए 5 नंबर 10 का घात 2 और 2 का घात 10। पहले है 2 का घात 10 और उसके बाद है 10 का घात 2, तो ये बराबर हो जाएगा 2 10 बार लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब ये गुना करेंगे, ऊपर आया था गुना किए थे 10 2 तो 1024, ये आ गया 1024। हो जाएगा बराबर 10 गुने 10 बराबर हो जाएगा 100। अब यहाँ 1024 है 100 है, तो 100 से 1024 बड़ा है, तो इसका 2 का घात 10 है, तो ये हो जाएगा बराबर 2 का घात 10 बड़ा है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक में है 648, लिखेंगे यहाँ 648 में 2 का भाग देंगे 324, फिर 2 का देंगे 162, 2 से देंगे 81, अब 3 से भाग देंगे तो 27, फिर 3 से देंगे 9, फिर 3 से देंगे 3, अब इस 3 से 1 आएगा भाग देने पर, तब लिखेंगे इसलिए 648 बराबर 1 2 3 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। अब लिखेंगे 1 2 3 4 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4। अब इसमें लिखेंगे 2,
तो 2 का घात 1 2 3 है, तो 2 का घात 3 गुने 3 का घात 1 2 3 4 है, तो लिखेंगे 3 का घात 4 आंसर। अब है 2 नंबर। 2 नंबर में है 405। तो यहाँ 405 में 3 से भाग देंगे तो होगा 135, फिर 3 से 45, 3 से 15, 3 से 5, अब 5 से देंगे भाग तो 1 होगा। अब लिखेंगे इसलिए 405 बराबर 1 2 3 4 3 है, 1 2 3 4 3 है गुने 1 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब लिखेंगे बराबर 3 का घात 4 गुने 5 आंसर। 3 नंबर। 3 नंबर में है 540। तो 540 में पहले 2 का भाग देंगे तो 270 होगा, फिर 2 से तो 135। अब 2 से नहीं लगेगा भाग, 3 से लगेगा, तो 3 से भाग देंगे तो 45, फिर 3 से देंगे 15, फिर 3 से देंगे 5, अब 5 से लगेगा तो हो जाएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 540 बराबर 2 3 है, 1 2 सॉरी 2 2 है गुने 3, 1 2 3 है, 1 2 3 गुने 5 1 है, तो 5 बराबर 2 का घात 2, 1 2 है तो 2 का घात 2, 3 का घात 1 2 3 है तो 3 का घात 3 गुने 5। अब अगला प्रश्न है 4 नंबर में है 3600। तो यहाँ लिखेंगे 3600, 2 से लगेगा पहले तो 1800, फिर 2 से 900, फिर 2 से 450, अब 2 से देंगे तो 225। अब 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा तो 75 हो जाएगा, फिर 3 से 75 में 25 हो गया। अब 5 का भाग लगाएंगे तो 5 5 25, 5 हो गया, फिर 5 से 5 में 1। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए ये दूसरा है इधर का है, इसलिए 3600 बराबर 2 है 4, 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 गुने 3 है 1 2 3 गुने 3 गुने, अब है 5 1 2 5 गुने 5 बराबर, अब 2 है 1 2 3 4, 2 का घात 4 गुने 3 का घात 1 2 गुने 5 का घात 2। शायद आपको नहीं दिखा है, नीचे हो गया था। चलिए, तो 4 2 1 2 3 4 है तो लिखे हैं 2 का घात 4, 3 1 2 है तो 3 का घात 2, और 5 1 2 है तो 5 का घात 2। ये इसका आंसर हो गया है। प्रश्न 6 सरल कीजिए। तो यहाँ है 1 में 2 गुने 10 का घात 3, तो इसको लिखेंगे बराबर 2 गुने 10 3 बार लिखेंगे, 1 2 ये गुने 1 2 3 बार 10 हो गया बराबर, अब गुना करेंगे तो लिखेंगे 2। अब यहाँ 10 में 1 0, फिर यहाँ 1 0 1 0 1 2 3 0, तो 2 पर 3 0 आंसर। उसके बाद है 2 में है 7 का घात 2, 7 का घात 2 गुने 2 का घात बराबर 7 गुने 7 गुने 2 गुने 2। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49 दूना 98, 98 दूना 196 बराबर 196 सर। ये 2 नंबर था। अब है 3 नंबर। 3 नंबर में है 2 का घात 3, 2 का घात 3 गुने
5 बराबर 2 × 2 × 2 × 5। अब गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 आंसर। अब है 4 नंबर। 4 नंबर में है 3 × 4 × 4, 3 × 4 × 4 बराबर 3 × 4 × 4 × 4 × 4 तो बराबर हो जाएगा 3 चौका 12, 12 चौक 48, 48 चौका 192, 192 चौका 768 तो बराबर 768 आंसर। अब 5 नंबर। 5 नंबर में है 0 × 10 × 2 बराबर हो जाएगा 0 × 10 × 10। अब हम जानते हैं कि जब 0 से गुना करना है तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब है 6 नंबर। 6 नंबर में है इसको ऊपर हो गया। 6 नंबर में है 5 का घात 2 × 3 का घात 3। फिर लिखेंगे बराबर 5 × 5 × 3, 3 बार है 3 × 3 × 3 बराबर। अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पच्चे 25, 25 तिया 75, 75 तिया 225, 225 तिया 675 आंसर। 675 इसका आंसर हो गया। 6 के बाद है 7 नंबर। 7 नंबर में है 2 का घात 4 × 3 का घात 2। तो 2 लिखेंगे 4 बार, 1 2 3 4 गुण 3 है, 3 का घात 2 है तो 3 2 बार बराबर। तो अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 तिया 16 32, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 आंसर। अब है 8 नंबर। लास्ट है 3 का घात, 3 का घात है 2 गुणे 10 का घात है 4, 10 का घात 4 है तो 10 का घात 4 बराबर 3 × 3 × 10 × 10 × 10 × 10 बराबर। अब 3 में 3 का गुना तो हो गया 3 तिहाई 9 गुने। अब 1 पर 1 2 3 4, 4 जीरो है तो यहाँ जाएगा 1 पर 1 2 3 4 गुने 9 से गुना होगा तो 9 पर 1 2 3 4 जीरो आंसर हो गया। 8 के बाद 8 ही है। अब है प्रश्न 7, यह भी कह रहा है सरल कीजिए। प्रश्न है 7, 7 का 1 -4 का घात 3 तो लिखेंगे बराबर -4 गुने -4 गुने -4 बराबर हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 चौक 48। अब इसमें देखेंगे कि माइनस, ये जो है माइनस वाला अगर सम संख्या में होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, विषम संख्या में होगा तो माइनस रह जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 है, 3 विषम संख्या है तो यहाँ माइनस रह जाएगा। अब है 2 नंबर, -3 गुने -2 का घात बराबर, यह हो गया -3 गुने -2
गुने -2 गुने -2। तो गुना करेंगे तो हो गया, पहले देखिए 1 2 3 4 है, 4 में माइनस है तो माइनस खत्म हो गया। अब गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 बराबर 24 आंसर। अब है 3 नंबर, 3 नंबर में है -3 स्क्वायर गुने 5, सॉरी -5 है, -5 स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर -3 गुने -3 गुने, यहाँ हो जाएगा -5 गुने -5 बराबर 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, 45 पंचे 225 बराबर 225 आंसर। अब है 4 नंबर, 4 नंबर में है -2 का घात 3 गुने 10 का घात -10 है, -10 का घात 3 है, तो लिखेंगे -2 गुने -2 गुने -2। अब है गुने -10 गुने -10 गुने -10। तो अब लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 पर जीरो हो जाएगा, 1 2 3 10 है तो 3 10 का 3 जीरो 1 2 3, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ ये 1 2 3 4 5 6 है, 6 माइनस है और 6 एक सम संख्या है अर्थात 2 से कट जाएगा, इसलिए 8000 आंसर आ गया है। 8 का 1 है, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। 1 2.7 गुने 10 का घात 12 है और दूसरा 1.5 गुने 10 का घात 8 है। तो यहाँ देखिए 10 ये 12 बार है और यहाँ 10 8 ही बार है, तो इससे ये बड़ा है, ये भी 1 है और ये 2 है, तो ये बड़ा है, तो इसको तो देख के ही लिख देंगे। 2.7 गुने 10 का घात 12 बड़ा है 1.5 गुने 10 का घात 8 से। 2 नंबर में है 4 गुने 10 का घात 14 और दूसरा है 3 गुने 10 का घात 17। तो यहाँ ये 4 है और ये 3 है, लेकिन इसमें 10 14 बार है और इसमें 10 17 बार है, तो इसका अंक अधिक हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो लिख देंगे 4 गुने 10 का घात 14 से बड़ा है 3 गुने 10 का घात 17। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में।